दोस्तों, इटावा में जिस तरीके से ब्राह्मणों के एक गुट ने यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी की थी, उसके बाद से ही बाबा की सरकार फंसी हुई थी। अब एक और घटनाक्रम घटनाक्रम हुआ प्रयागराज में। एक दलित लड़के की जलकर मौत हुई। मौत होने के बाद उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उसे जलाकर मारा गया। बस नगीना से सांसद चंद्रशेखर वहीं उसी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से पुलिस उन्हें रोक लेती है, हवाला देती है सुरक्षा का। इस पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो कथित तौर पर बताए जा रहे हैं वो भड़क जाते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ प्रयागराज में वो सबने देखा। कार्रवाई हुई, पुलिस एनएसए तक लगा रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाइक सीज की गई और यही नहीं, बाकायदा जुलूस तक निकाला गया। उन लोगों का कान पकड़कर माफी मंगवाई गई और यहीं पर अब अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, बाबा के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ। जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि खबर यह है कि चंद्रशेखर के समर्थन में अखिलेश यादव न केवल उतरे बल्कि सपाई और नारायणी सेना भी मैदान में उतर आई है। यह वही नारायणी सेना है दोस्तों, जिन्होंने, आपको याद होगा, करनी सेना जब उत्पात काट रही थी सत्ता के आशीर्वाद तल्ले, तो इसी करनी सेना को नारायणी सेना ने खदेड़ दिया था। अब नारायणी सेना अपने भाइयों के लिए, आजाद समाज पार्टी और दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए मैदान में उतरी है। ये सबसे मौजूदा सवाल हैं जो पूछे गए अखिलेश यादव की तरफ से और साफ साफ हिदायत दे दी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको पता ही है प्रयागराज में क्या हुआ। पहले मैं कुछ तस्वीरें फिर से आपको दिखा देता हूं और यहीं से कहानी जब शुरू होगी तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार वहां जो हुआ उसके बाद कार्रवाई एक तरफा कैसे है। पहले देखिए वीडियो। तो इस वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे कई लोग, इसमें उत्पात भी हो रहा है, बवाल भी हो रहा है, नाराजगी भी है, तमाम चीजें हैं। एक और तस्वीर पहले मैं दिखाता चल रहा हूं आपको, वो तस्वीर भी देख लीजिए। वैसे ये तस्वीर मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखाई थी, जिसमें आपको आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और तो और नगीना से सांसद चंद्रशेखर बैठे नजर आते हैं। उनके सामने पुलिस मौजूद होती है। पुलिस वालों से वो पूछते हैं कि आखिरकार मुझे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। वो कहते हैं सुरक्षा का हवाला दिया है कि सुरक्षा मामला है, इसलिए हम आपको नहीं जाने दे रहे। इस पर खबर निकलकर जैसे ही आई कि उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके प्रिय नेता को, उनके जो सांसद है, एक जननायक है, उनके साथ ये किया जा रहा है, तो उस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए, ये कहना है। जबकि चंद्रशेखर का कहना है कि नहीं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया, फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई है। पहले इस खबर को जरा गौर से पढ़िएगा, यह आज तक की खबर है। प्रयागराज बवाल मामले में पुलिस का एक्शन, अच्छी बात है। 50 गिरफ्तार, बहुत बढ़िया बात। 40 से ज्यादा बाइकें सीज, ये और उत्तम। तोड़फोड़ आगजनी करने वालों पर लगेगा एनएसए। इस खबर से, इस चीज से मेरे ख्याल से जो भी शांति प्रिय व्यक्ति है उसे तकलीफ नहीं बल्कि खुशी होगी कि जो लोग बवाल कर रहे थे, उत्पात कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन एक और तस्वीर है जिस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है और वही पहले मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जरा ये हिंदुस्तान की खबर है और हिंदुस्तान ने इस खबर को दिखाया है, इस तस्वीर को, जिसमें कई लोग सड़क पर बैठे नजर आ रहे हैं और सबके कान पकड़े हुए हैं। जितने थे सड़क पर कान पकड़कर बैठे हैं। यह प्रयागराज पुलिस का अति उत्तम विचार था कि यह काम किया जाए, इनका जुलूस निकाला जाए। अब जो अखिलेश यादव ने कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे वो चंद्रशेखर के लिए, कैसे भीम आर्मी के लिए वो मैदान में उतरे और नारायणी सेना कैसे मोर्चा संभालने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि चूंकि ये दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए क्यों ये जुलूस कैसे निकाला गया? क्या ऐसे बैठे हुए लोग आपने करनी सेना के देखे थे कि इन्हें जमीन पर बैठा दिया गया हो, कान पकड़वाया हो? दिखाइए, एक तस्वीर दिखा दीजिए। कहां है वो लुच्चा जो 5 करोड़ का इनाम अखिलेश यादव पर रख रहा था? क्यों नहीं करवाया गया? अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एनएसए किस पर लगेगा? इन पर, पिछड़ी जाति के लोगों पर। वो संबल कांड हुआ उस पर लगेगा, लगना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये होना भी चाहिए। जो उत्पात काटे किसी जाति धर्म का हो, और मेरे ख्याल से किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन करनी सेना पर यह विशेष प्यार और दुलार क्यों लुटाया जा रहा था? इस सवाल का जवाब है हाँ, रामजीलाल सुमन अपने घर पर रहे, कहीं ना जाए, किसी से मिले नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर उत्पाती घूम रहे हैं और उत्पातियों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी? उत्तर प्रदेश पुलिस की। लेकिन ना, उन उत्पातियों को घूमने दीजिए, आप घर में रहिए। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नया ताजा फरमान मान लीजिए, कार्यशैली है कि उत्पाती सड़क पर घूमेंगे और शरीफ लोग अपने घर में बंद रहे क्योंकि उत्पाती सड़क पर घूम रहे हैं। अब सोचिए, इनकी जगह करनी सेना के कार्यकर्ता अगर किसी घटना को लेकर अंजाम दे रहे होते, दिया भी था उन्होंने, तो क्या ऐसी हश्र हुआ? वो बीजेपी के 2 पूर्व विधायक संगीत सोम और एक और थे, वो दोनों के दोनों क्या क्या बयान दे रहे थे। एक ने कहा कि आंदोलन मत करो, रामजीलाल सुमन के घर पर जाओ, अट्टे कट्टे लोग और धुन दो। दूसरा कहता है कि आने दीजिए, जब
प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आंदोलन के बारे में कहा था, जूते लेकर दौड़ाएंगे। यह शब्दावली बीजेपी के नेताओं की है। और फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं, हमारा तो भैया रामराज है, सबका साथ सबका विकास है। अब आप खुद सोच लीजिए, ये किसी जाति धर्म के लोगों को बख्शते नहीं है। करनी सेना पर जो प्यार लुटा रहे थे वो आज इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले सुनिए। उन्होंने कहा, अगर यही मुद्राज भीम आर्मी कार्यकर्ता से कान पकड़वाने पर भड़के अखिलेश यादव, क्या कहा गया है देखिए। अखिलेश यादव ने बकायदा इस वीडियो को ट्वीट भी किया, जैसा बताया गया उसमें बताया गया कि अखिलेश ने कहा, भाजपा राज में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने पर न्याय नहीं अपमान मिलता है। शासन प्रशासन की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए अगर यही विशेष मुद्रा ऐसे आदेश देने वालों से बनवाई जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। अखिलेश ने इसे घोर निंदनीय भी कहा। मैं कह रहा हूं ना, आप एक वर्ग पर, एक जाति के लोगों पर प्यार लुटाते हैं। सोचिए, एक सांसद के काफिले पर उन्होंने टायर फेंके थे, हमला किया था। हमला ही शब्द कहूंगा, वो लुच्चे लुच्चे ही कर रहे थे, टायर फेंक रहे थे और आगे जाकर गाड़ियों में टकरा भी गई थी आपस में। कोई बड़ा हादसा होता तो, लेकिन ऐसी धाराएं लगाई गई उनके खिलाफ कि वो आसानी से जमानत लेकर बाहर आ गए। फिर से वही लुच्चेपन कर रहे हैं, फिर से वही लुच्चापन वो करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। कितनों पे एनआईए लगा, डिटेलिंग दे दे, है कोई? कितनों की गिरफ्तारी, कितनों की बाइक सीज हुई, कितनों की गाड़ियां सीज हुई? नहीं। रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करने पहुंच गए थे। जब बात पीडीए की होती है तो पेट में मरोड़ क्यों उठती है बीजेपी के नेताओं की, समझ गए आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चाहे आपको अलग अलग वर्ग के नेता दिख जाएंगे, ऐसे तो मुसलमान भी दिख जाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, लेकिन क्या वो सम्मान, वो मोहब्बत मिल पाती है? सोचिए, बीजेपी के नेता खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, पता है ना। ऐसे पिछड़े और दलितों के लिए इनकी क्या सोचे, कुछ छिपी हुई नहीं है। क्योंकि खास बात यह है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो वोटर सवर्ण जाति से आता है और उस पर मोहब्बत बनी रहती है। अगर अब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सवर्ण जाति के वोटर्स में से भी खास तौर पर क्षत्रिय जाति के वोट जो लोग हैं उन पर प्यार उमड़ता है। जो किया करनी सेना ने, उससे समूचा क्षत्रिय समाज एक साथ नहीं था। वो नाराज था, ये उत्पात क्यों काटा जा रहा है, कैसे ये धमकी दे सकते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री को, और तो और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, वो पूरी तरीके से ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। यानी बीजेपी के इशारे पर जो गोदी मीडिया चीख चीख कर चंद्रशेखर वर्सेस अखिलेश यादव चिल्लाकर माहौल बना रही थी, जिससे चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं या फिर भीम आर्मी के समर्थक हैं वो सपा के समर्थक ना बन पाए, या फिर सपा के समर्थक है वो चंद्रशेखर का समर्थन न करें। अब सबके सामने पिक्चर खुल गई है। जरूर किसी समीकरण की वजह से दूर हुए हों, लेकिन यह नहीं कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। इनके लिए प्रतिद्वंद्विता सिर्फ एक से है, वो है विचारधारा। वो बीजेपी की विचारधारा है जो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कानून को खूंटी पर टांगने से भी बाज नहीं आती। बस सवाल इतना ही है फिर मेरा कि अगर इसकी जगह करनी सेना के कार्यकर्ता यही तमाशा करते तो क्या करते आप कुछ नहीं करते। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी का एक मंत्री जो आपकी सरकार में मंत्री है रघुराज सिंह, वो खुद खुलकर पीठ थपथपा रहे थे कि जिन्होंने काफिले पर टायर फेंके थे। तो सोचिए कैसी मानसिकता की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। नमस्कार।